नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज। 19 मार्च 2024 को बदायूं के बाबा कॉलोनी सदर कोतवाली क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में डबल मर्डर हुआ था, जिससे पूरे देश भर में सनसनी फैल गई थी। इस मर्डर के बारे में कुछ और नए तथ्य का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी साजिद ने अपनी पत्नी की गर्भवती होने की बात कहकर और ये संगीता जैसे जो कि जिनके बच्चों की हत्या ये आपकी साजिश ने की थी, मांगे थे। लेकिन अभी जो जांच में सामने आई है कि साजिश की पत्नी गर्भवती नहीं थी और साजिश ने झूठ बोला था। अब साजिश ने झूठ क्यों बोला और झूठ बोलकर उसने ये आपके संगीता जी से पैसे क्यों मांगे थे, ये तो वो ही जाने। 19 मार्च 2024 मंगलवार को बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में सुबह सुबह डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। ये मर्डर विनोद सिंह जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं और वो बाबा कॉलोनी में रहते थे। इन्हीं के सामने नाई की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद नाम के दो युवकों ने उनके घर में घुसकर उनके दो मासूम बच्चे जो छत पर खेल रहे थे आपके आयुष और आहान की हत्या कर दी थी गला रेत कर। इस हत्याकांड से पूरे देश भर में सनसनी फैल गई थी और लोगों का गुस्सा भी बदायूं में फूट पड़ा था और प्रशासन को स्थिति कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। साजिश हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में फरार हो गया था और बाद में उसने पुलिस पर भी फायरिंग की और पुलिस पर फायरिंग के बाद में पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया था। और इस हत्याकांड में उसका भाई जो कि उसी के साथ में था उस समय, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल बदायूं कांड की जांच कर रही है। इस जांच में क्या अभी जो नए तथ्य खुलासा हुए हैं उसमें एक बात सामने आई है कि साजिश की पत्नी गर्भवती नहीं थी और उसने झूठ बोला था। आखिर साजिश की झूठ बोलकर विनोद सिंह जी से पैसे लेने की पीछे मंशा क्या थी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन उस समय भी जो कि संगीता और उनके परिवार वालों ने जो कि कहा था कि ये तंत्र मंत्र का कारण भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे मासूम थे उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। आयुष मात्र 12 वर्ष का था, उसका भाई आहान 8 वर्ष का था, जबकि उसका जो तीसरा भाई था वो पीयूष, वो तो और भी छोटा था। वो तो भगवान की मेहरबानी से बच गया ना। तो इसके पीछे क्या एंगल है, क्या मजहबी एंगल है या फिर तंत्र मंत्र का एंगल है? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि साजिश जो आरोपी था उसकी पत्नी की उस समय डिलीवरी नहीं होने वाली थी और उसकी शादी को 4-5 साल हो गए और उसकी अभी तक कोई संतान नहीं थी। तो ऐसा भी पुलिस मानकर चल रही है कि हो सकता है आरोपी की संतान नहीं होने के कारण आरोपी डिप्रेशन में हो, गुस्से में हो और उसी ने किसी भी तांत्रिक यांत्रिक के चक्कर में आकर इन मासूम बच्चों की हत्या की हो। आखिरकार इन बच्चों की हत्या के पीछे वजह क्या है, ये तो पूरी इसका खुलासा तो पुलिस की पूरी जांच पूरी होने के बाद ही होगा। लेकिन एक इस घटनाक्रम से एक पूरे समाज में और देश भर में सनसनी फैल गई थी और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने छोटे बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और किस मतलब बेदर्दी से ऐसे बच्चों को प्यारे प्यारे बच्चों को मार दिया गया था। और इन बच्चों को पहले छुरी से इनका गला देता गया, फिर उनको उस तरह वगैरह से उनके पेट और गर्दन पर वार किए गए। अब समाज में दिनों दिन गुस्सा और आपका क्रोध बढ़ रहा है और इसी का अंजाम है कि समाज में आपराधिक घटनाएं बढ़ती भी जा रही हैं। आखिरकार लोगों की बर्दाश्त करने की क्षमता दिन पर दिन कम क्यों होती जा रही है? छोटी छोटी बात पर लोग बच्चों को मार देते हैं या मतलब मर्डर जैसी एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। इस पर भी समाज को और देश को सोचना चाहिए। बदायूं हत्याकांड में अभी जो भी खुलासा होगा वो हमने आपको सामने रखा और ये सभी तथ्य आपको मैं बता दूं कि ये सभी तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे ये मीडिया रिपोर्ट और पुलिस की जांच पर आधारित हैं और जैसे ही इस मामले में अभी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।